प्रश्नावली 8.3 के सवाल नंबर 1 और 2 को इस क्लास में हल करेंगे। तो बच्चों इन सवालों को हल करने के लिए आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये याद है तो सवाल बहुत ही आसान है और इनमें से एक सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। सूत्र मैंने पिछली क्लास में बताए थे, वो आप जरूर देखें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। तो देखो इसका पहला sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो देखो यहाँ 72 और 18 90 होते हैं। जब इन दोनों का योग 90 हो और यहाँ sin थीटा और यहाँ cos थीटा हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक के मान को बदलना है। या तो sin को बदलना है या cos को बदलना है। sin को बदलोगे तो वो cos में बदलेगा और cos को बदलोगे तो वो sin में बदलेगा। कैसे देखो, अगर cos को बदलना है तो वो sin में बदलेगा और sin को बदलना है तो वो cos में बदलेगा। तो देखो यहाँ पर हम sin को बदल देते हैं, दोनों में से किसी को भी बदल सकते हो आप। अगर आप sin थीटा को बदलोगे तो हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। सूत्र है sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम sin को बदल देते हैं, तो sin किस में बदलेगा, cos में 90 माइनस, अब देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, अब यहाँ 18 है तो यहाँ आएगा आपके 18 बटे में क्या आएगा cos 72 डिग्री। अब देखो cos का तो cos 90 में से 18 घटाओ तो ये भी आएगा 72 और बटे में भी क्या है cos 72 डिग्री। cos 72 का भाग cos 72 में जाएगा एक बार, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1। अगर ऐसे बटे में है भिन्न में तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा, हमेशा उसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। आप यहाँ cos को भी बदल सकते हो तब भी उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। जैसे दूसरा सेम है tan 26 बटा cot 64, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है क्योंकि 64 और 26 90 होते हैं और यहाँ tan और यहाँ cot आ रहा है। tan को बदलोगे तो वो cot में बदलेगा और cot को बदलोगे तो वो tan में बदलेगा, ठीक है ना। सूत्र यहीं पर आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ cot को बदल दो नीचे वाले का, तो बेटा cot किस में बदलता है, cot थीटा बदलता है आपके tan 90 माइनस थीटा में, ठीक है ना। तो देखो tan को तो हम नहीं बदल रहे हैं तो tan 26 आ जाएगा, ठीक है। अब cot किस में बदलेगा tan में और tan 90 माइनस, अब देखो यहाँ 64 है ना तो यहाँ भी 64 आएगा। अब देखो tan कितना 26 बटा tan का तो tan, अब 90 में से 64 गए तो यहाँ भी आ गए 26, tan 26 का भाग tan 26 में कितनी बार एक बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो देखो बहुत ही आसान है, अगर बटे में है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा और यदि माइनस में है तो उनका उत्तर हमेशा 0 आएगा। कैसे देखो cos 48 माइनस sin 42, तो देखो 48 और 42 ये दोनों कितने होते हैं 90, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। cos को बदलोगे तो sin में बदलेगा और sin को बदलोगे तो cos में बदलेगा। सूत्र भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस 90 में से घटाना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे cos को बदल देते हैं तो cos थीटा का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा sin 90 माइनस थीटा, ये होगा। तो देखो cos को बदलना है तो ये बदलेगा आपके sin 90 माइनस, अब थीटा की जगह यहाँ आएगा 48, ठीक है, और पीछे माइनस का कितना है sin 42, ठीक है। अब देखो sin का तो sin 90 में से 48 घटाओगे ना तो ये भी बनेगा आपके 42, 90 में से 48 गए तो 42 माइनस sin 42। अब देखो sin 42 में से sin 42 घटा है तो क्या बचा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 0, है ना। बहुत ही आसान से सवाल है। देखो ये वाला cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, तो देखो यहाँ भी 31 और 59 ये 90 है और यहाँ cosec और यहाँ sec है, तो इन दोनों को दोनों में से किसी एक को बदलना है। cosec को बदलोगे तो sec में बदलेगा, sec को बदलोगे तो cosec में बदलेगा। तो जैसे sec को बदल लेते हैं तो बताओ बेटा sec थीटा किस में बदलेगा, sec थीटा बदलता है आपके cosec 90 माइनस थीटा में, ठीक है। अब देखो cosec को तो हम नहीं बदल रहे हैं तो cosec थीटा cosec 31, ठीक है, माइनस, अब sec को बदल रहे हैं किसमें cosec में, तो ये आएगा cosec 90 माइनस कितना 59। अब देखो cosec 31 माइनस cosec का तो cosec, ठीक है, और 90 में से 59 घटाओ तो ये भी बचेगा 31, cosec 31 में से cosec 31 घटाओगे तो क्या बचेगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे समझ में, बटे में है तो उत्तर 1 आएगा,
माइनस में है तो उत्तर 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन चारों में से एक सवाल बोर्ड परीक्षा में निश्चित आ रहा है इस बार, ठीक है ना। उतारो सवाल नंबर 2, दिखाइए कि पहला सवाल नंबर 2 दिखाइए कि, मतलब हमें स्क्रॉल करना है, उत्तर 1 लेके आना है, स्क्रॉल करना है और उत्तर 0 लेके आना है, ठीक है। तो देखो पहला 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर 1। बोर्ड में आया हुआ है ये सवाल, तो ध्यान से समझना। अब देखो इसमें देखो 10 48 और 10 42 इन दोनों का योग 90 हो रहा है, और 23 और 67 इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से भी किसी एक को बदलना है, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 का योग 90 होता है, आप दोनों में से किसी एक को बदल दो। तो देखो 10 को बदलना है ना, तो 10 किसमें बदलता है, कोट में, ठीक है। तो हम 10 को बदलेंगे यहाँ, तो 10 थीटा बदलता है आपके कोट 90 माइनस थीटा में, ठीक है ना। तो देखो 10 48 में से 42 में से एक को बदलना है, तो 48 को बदल देते हैं। तो क्या होगा इसका हो जाएगा कोट 90 माइनस यहाँ 48 है तो 48, ठीक है। अब 23 और 67 में से एक को बदलना है, तो 23 को बदल देते हैं। तो 10 किसमें बदलेगा, कोट में, कोट 90 माइनस कितना आएगा 23, ठीक है। बदल गए दोनों, सेम लिखो पीछे वाले नंबर को, 10 42 और 10 67, ठीक है। अब देखो आगे कोट का तो कोट, अब 90 में से 48 घटाएंगे, 90 में से 48 गए तो आ जाएंगे 42, ठीक है। अब यहाँ कोई चिन्ह है तो गुणा लगाना है आपको। अब कोट का तो कोट, ठीक है, 90 में से 23 गए तो ये आएंगे आपके 67, यहाँ भी कोई चिन्ह है तो आपको गुणा लगाना है। अब इन पीछे वाले दो नंबरों को क्या करना है, इनका उल्टा करना है। बताया था मैंने बेसिक में, 10 किसका उल्टा होता है, कोट का। मतलब जो tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोट, tan कोट का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे 1 बटा कोट कितना 47 42, ठीक है। वहां गुणा, इस 10 को भी क्या लिखेंगे 1 बटा कोट कितना 67, ठीक है। ऐसे इनका उल्टा लिखेंगे पीछे वाले दोनों का। अब देखो कोट 42 से कोट 42 कट गया, कोट 67 से कोट 67 कट गया, एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और ये अपना क्या है आंसर। आगे समझ में। तो देखो इन दोनों को तो आपको कोट में बदलना है और इन दोनों को भी आपको कोट में बदलना है, लेकिन इन दोनों को तो माइनस से बदलना है और इन दोनों को भिन्न से बदलना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला सवाल दूसरा, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। देखो 38 और 52 90, 52 और 38 90, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो या तो आगे वाले दोनों को चेंज कर दो या पीछे वाले दोनों को चेंज कर दो। तो आप cos को चेंज करेंगे तो बताओ cos किस में चेंज होता है, sin में। cos किस में चेंज होता है, sin में। अगर हम cos थीटा को चेंज करना चाहते हैं तो वो होगा sin 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ cos चेंज हो जाएगा किसमें, sin में, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस कितना 38, ठीक है। इसको भी चेंज कर दो, sin 90 माइनस कितना 52 और माइनस पीछे वाले सेम sin 38 और sin 52, ठीक है। बराबर में 0 लाना है। तो देखो sin का तो sin 90 में से 38 घटाए, 90 में से 38 गए तो बच गए 52, ठीक है। sin का sin 90 में से 52 घटाए तो बच गए 38 और माइनस sin 38 sin 52, ठीक है। देखो सेम है दोनों, sin 52 sin 52 sin 38 sin 38, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपके 0। सेम है ना गणित। देखो से जैसे मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, माइनस यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना। तो ये कट गया और आपको उत्तर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। इसके बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में पूरे करेंगे।